जब भी बैठा करो तो मालिक से एक ही प्रार्थना करो। क्या करो? लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। मैं तो बही जगदार, मैं तो बही जगधार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। तुम बिन कोई नहीं काढ़न हारा, तुम बिन नाई कोई कारण हारा, लगा दो अब की खेप किनार, लगा दो अब की खेप किनार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। सहेली मत तू मन में हार, सहेली मत तू मन में हार, दिखाऊं तुझे जग का और पार, दिखाऊं तुझे जग का आर और पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार। सात संग लेके उतारू पार, शब्द संग लेके उतारू, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। गुरु को धर ले ये मजेदार, गुरु को धर ले ये मझधार, गुरु को धर ले ये मजेदार, गुरु को धर ले ये मझधार। नाम धुन घट में सुने झनकार, नाम धुन घट में सुने झनकार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, भंवर जा पड़ते अगम अपार, भंवर जा पड़त आगम अपार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी
सतगुरु पार मेहर से पहुँची 10वें द्वार में। मेहर से पहुँची 10वें द्वार मेहर से पहुँची 10वें द्वार। मेहर से पहुँची 10वें द्वार सतगुरु स्वामी दीन्हा पार उतार। सतगुरु स्वामी दीना पार उतार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार जय गुरुदेव। सबने अपने दाव तुम पर चढ़ाए और तुमने एक भी दाव नहीं चढ़ाया, जबकि सारे उनके दावों का काट तुम्हारे पास। वो क्या है? वो वोट, मतदान रूपी धर्म। अगर तुमने सही समय से पकड़ ली, ये 70 साल की गंदगी देश के बाहर बुहार के कर दोगी। लेकिन बात तुम्हारी समझ में आए तब तो, जब बाबा जी ने इन काश्तकारों के रोने चिल्लाने पर घूम जो तक खेतियर काट कर संगठन की स्थापना की। कहा दोस्तों, तुम परेशान इसलिए हो, तुम्हारी कोई क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार नहीं। झंडा अधिकार का प्रतीक। और सबने, हर पार्टी वाले ने अपने अपने झंडे बनाए और इनका अस्कर होगा कोई नहीं। इनको अलग रखा उसको कि झंडा दे दोगे तो अपने अधिकार की मांग करने का इनको पूरा अधिकार। आपका झंडा नहीं बनाया, आपका कोई संगठन नहीं बनाया, तो बाबा जी ने आपका संगठन घूम जो तक खेतियर काटकर संगठन के नाम था। और काम इसका राष्ट्रीय अन्वेषण कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के दौलखा गांव, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में देवरखा गांव में इसकी आधारशिला दी। और 10, 11, 12 सितंबर और आखिरी दिन कहा, बच्चा अरे भूमजोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना एक झंडा पकड़ लिया भूमजोत तक खेतियर काश्तकार संगठन का, तो जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमजोत तक खेतियर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन आपने बाबा जी की बात मानी, हंसी मजाक में लेके हंसा वो फंसा, अब तुम रो रहे, अब तुम्हारी कोई सुन नहीं। आवाज लगाई थी कि भारत की जनता जब सो गई तो 3.5 वर्ष मुसलमान हो जाती है हिंदुस्तान। आप जागरूक नहीं हो, इसके बाद फिर तुम सो गए, जागरूक नहीं हो पाए, तो मुट्ठी भर अंग्रेज 250 वर्ष राज के। ये तुम्हारी अज्ञानता नादानी, जो बड़े बुद्धिमान बनते, ये सब तुमने किया। और आज भी जागरूकता खिलाफ में नहीं है। ये जागरण का अभियान 10 जुलाई 1952 से चला रहे और आज भी चलाया जा रहा। आज भी है, आपको जगाने का ही तो प्रयास है, और क्या किया जाए। लेकिन समझ में आ जाए तब तो 70 साल की आजादी में सब बर्बादी हो गई। तुम कहते थे अंग्रेज विदेशी है, विदेशी भगाओ, स्वदेशी ले आओ, तो स्वदेशी को लाकर क्या किया? 70 साल में एकदम नंगा करके तुम्हें खा दिया, कुछ नहीं किया।
एक जो सच्चाई ईमानदारी थी वो भी चली गई, जो रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती आपकी वो भी छिन गई और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं पा रहे। तो बाबा जी ने उन युवकों को कहा तुम 90% हो, तुम सरकार बनाने वाले, तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या और तुम्हारा कोई झंडा नहीं, तुम्हारा कोई संगठन नहीं, तो तुम बात कम से कम नहीं जानते हो तो जानने वाले जब बता रहे तब तो उनकी बात मान लो, तभी तुम्हारा काम बन जाता। और बाबा जी ने ललकार लगाई थी कि उठो भूमि जो तक पकड़ी ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ी ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबकी को दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबकी को दे दो मतदान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। कितना जबरदस्त सारा। एक बार मतदान रूपी झाड़ू इनको समझ दे दो, ये दिल्ली लखनऊ के घोंसलों में कभी बैठने लगा। क्या कहा था? सबकी इनको दे दो मतदान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ी ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। कितना बड़ा इशारा, कितना रहस्यमय इशारा। और महिलाओं से कहा, क्या कहा कि तुम ऐसी सीख अपने पतियों को दे। क्या सीख? मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों की सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की रैली में जाने न पावे। मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की रैली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ी ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। कितना उच्च कोट का इशारा। और आप महापुरुषों के वचनों को समझ नहीं पाते। अगर ये समझ आप में आ जाती तो अब तक हमारा आपका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुखप्रद और शांतिमय होता। लेकिन बात न मानने पर, इशारे न समझने पर सब मुसीबतों में अशांति में चले जाते। क्या मिलेगा आपको? लेकिन बाबा जी ने जब 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी भोजन किया, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले कालीदारगंज सारा पार्क में 7-8-9 फरवरी को संपन्न किया और कहा, मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दी, ये फले फूलेगी। तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद भारत के समस्त सरकारी विभागों, प्राइवेट विभागों के जितने कर्मचारी अधिकारी सबके हाथ में पहुंचा दो। और आपने प्रसाद पहुंचाया तो तुम ही भूल गए हो। अभी प्रसाद का प्रभाव, गुरु के वचनों का प्रभाव, गुरु की भूमिका
अभी कुछ भी नहीं आई और कहते गुरु चला गया। तो कितना बड़ा गुरु का अपमान आप कर दो। लोग कहेंगे बहुत झूठे थे, झूठ बोल के चले गए, कुछ नहीं किया, सारी व्यवस्था बनाई कद्दू भगाने की, सज्जू लाने की, वो भी कुछ नहीं हुआ। दूरदर्शी का कोई काम नहीं, भूख द्योतक काट कर संगठन का कोई काम नहीं, धर्म प्रचार संस्था का कोई काम नहीं। आपने तो सब तरफ से गुरु को कलंकित और बदनाम कर दिया। तो इसकी जो सजा पाओगे, महापुरुषों पर कलंक लगाना, उनको बदनाम करना, इतनी बुरी सजा का कारण बन जाता है। अभी तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो घड़ी आ रही है जिस घड़ी में इसका इल्जाम आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ बचने वाला कोई नहीं। मैं धीरे धीरे आपको उसी व्यवस्था के करीब ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास और कोई वही प्रयास है कि वो सच्ची जनहितकारी, आज कल्याणकारी व्यवस्था कब बनेगी, उस व्यवस्था का हम सब भारत के लोग कैसा लाभ उठाएंगे, तो व्यवस्था तो वही आपको बताई जाए, लेकिन आपकी समझ में आवे तब तो। और बाबा जी ने एक बड़ा रहस्यमयी आदेश आपको दिया और आपसे एक एक बेटा संकल्प करने के लिए कहा, बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं समय से उसमें क्या भरूंगा, वो अपना काम कर लेगा, तुम्हारा नाम कर दी। लेकिन आप ये भी भूल गए हो, बेटा दिया, बेटे का कोई काम नहीं, कोई आदेश मिला नहीं, कहते गुरु चला गया, तो फिर इनको आदेश देगा। बात तो आपको समझनी चाहिए। इसीलिए ऐलान करके बाबा जी ने कहा था, क्या कहा था, देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा, देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। और कहा कि हर युग की ये मर्यादा रही। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उच्चारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उच्चारा, राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन तो तुम्हारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, भादो मास में अधियारी गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण
अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा, देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम में उतारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही इशारा, जय गुरुदेव। ये है संत महापुरुषों की रहस्यमयी परिवर्तन की भूमिका, जिसको समझना इतना आसान है। जब तुम इतने साल रहे, तुम 13 तो नहीं समझ पाए हो, अब तो भूमिका कुछ करवट ले रही, कुछ बदलाव करने का रही, वो आप कैसे समझ पाओगे और उस घड़ी में अपने आप को कैसे टिका पाओ। कहा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा मैं क्या करूंगा, चटनी और चटनी, और इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, तो कुदरत चटनी भी कही। ये 3 रास्ते अपना सब आपकी समझ में आ जाए। बाबा जी ने ये भी कहा, पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा लगेगा, फिर बजेगा धन, और सबकी बुद्धि सब हो जाएगी। अभी महात्माओं के रहस्यमयी बचनों को तुम क्या समझते? क्या ये भौतिकवादी इस आध्यात्मिक उत्थान उन्नति प्रगति ये मतलब विचारधारा को समझ पाएगी? इनके समझ में क्या है? तो इसलिए के वचन को आप सुनते रहो। आज तो वे लोगों की विदाई में पड़ा, देर से आए तो लोग जा रहे थे, मैं ऐसा नहीं रहा। आप समझते कोई अंदर बैठता नहीं करता, जैसे उनको विदा किया तो तुरंत आपके पास सुबह से बैठा हूँ, फिर आके यहाँ बैठ गया और अभी आपके दर्शन के लिए वहां बैठू। अब सोच लो, एक आसन पर बैठने का ये कितना समय, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम आपके लिए किया जाए, और आप अभी नहीं सोच पा रहे, नहीं समझोगे, आप पछताओगे। पछता तो रहे हो और बताओ, ये तो अभियान चल गया, आप जा गए, ये तुम सब काल के गाल में खड़े थे। कोई इधर आने वाला, कोई गुरु पर विश्वास करने वाला था ही नहीं, सब तो अविश्वास में झकझोर दिया। एक बार शंका ने सबको झकझोरा और आप बिल्कुल विवेक शून्य हो गए। लेकिन संत भी इनसे नहीं आए पड़े तो ढोल कंचनीय दृष्टा गिरे घटे रहता तो संत भी कभी नष्ट नहीं। जैसे सोना अगर नारी में डाल दो तो धोखे रह जाओ तो कीमत कम हो जाए, ऐसे संत भी नीति के रूप में तुम संत वो किसी जाति में किसी जिले गांव में पैदा हो जाए और आप समझ नहीं पाओगे। जिसको काम कराना है वो सब जगह से निकाल कर अपने काम में लगा दिए, और काम करने वाले इतने तैयार हो जाएंगे कि तुम गिनती नहीं करेंगे। अभी आपको मौका दिया जा तो आप समझते नहीं, तो पीछे से अच्छे लोग आ रहे तो तुम्हें धक्का मार के रख कर दे।
कहेंगे इतने साल से तुमने अक्षर क्या है? क्या आपने बनाया? अपने गुरु तक को पहचान नहीं पाया? बनाने की बात से छोड़ दो, तुम जवाब क्या दोगे? क्या तुम्हारे पास जवाब? कहेगा तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पाया और तो बात छोड़ दी। आप क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं। मैं तो आपको याद करा रहा हूं, अभी बहुत कुछ कहना है, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी उसकी जरूरत नहीं है और तुम उसे मान्यता दे नहीं पाओ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुदरत सजा देना शुरू कर देगी तो सब मानने को तैयार हो। महात्मा महापुरुष तो कोई दंड लेते नहीं है। जब उनकी बात क्यों नहीं मानता तो कुदरत को चार्ज दे दी और कुदरत सब तरह से समझाना जानती, आपको सजा बना दी। उसी की जरूरत है और वही करने के लिए खड़ा हुआ। जल्दी से प्रेमी आ जाए, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाए। जो अधिकार मुझे परिवार संगठित करने का मिला है, मैं अपने परिवार को जगा रहा हूँ, उन परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। इसमें किसी के क्या हानि करूं, कोई नुकसान किसी का नहीं और कुछ मांग भी नहीं रहा, कोई नहीं कर सकता। जो श्रद्धा सेवा भाव में आपने दिया और दे रहे हो, ये सब मैं विशाल में लगा, क्योंकि हमको तो जरूरत है। मेरे पास कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरे पास तो सब जो कुछ करूंगा तो परिवार की, सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते और मैं भी अगर अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं, ये कौन सा अनैतिक कार्य कर रहा हूं, कौन सा काम कर रहा हूं? जितनी जल्दी उन परिवार इकट्ठा हो जाए बस मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। इसके बाद तो काम की शुरुआत ही होगी। जय कहीं मान ली होती तो अब तक कुछ नजारा होता। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि अगर बात इस संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मां
गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, ये तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, अगर ये सब लोगों ने मान लिया होता अच्छा और सच्चा, अच्छाई और सच्चाई, तो आज ये हालात नहीं आगे वो कहते हैं। ये तो बात आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली। बस इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि गुरुवाणी क्या कह रही। बिना गुरु के ये ग्रंथि जो लगी जल चेतन की कोई नहीं खोल सकता। और ये दोनों कह रहे गुरु मर गया, तो ये ग्रंथि खोलेगा कौन। आगे क्या कह रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न साथ संग जोरी, कोई न साध संग जोरी, कोई न साथ संग जोरी, कोई न साध संग जोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। युगों युगों से भटक गई, यानी कोई धरती पर ऐसा आया ही नहीं जो जल चेतन की गांठ को खोलता और जीवात्मा अपने घर पहुंचती। देखो कितनी बड़ी जानकारी है। और जिन्होंने कह दिया गुरु मर गया, वो तो कभी ये काम करेंगे और ये काम उनका कभी होगा भी नहीं। जब ऐसी धारणा, ऐसे विचार इनके बन गए कि गुरु ही चला गया, और ये शब्द क्या कह रहा कि गुरु बिन ग्रंथ सूरत कौन छोरी, बिना गुरु सदगुरु के ये जल चेतन की गांठ जो लगी, जिसके कारण जीवात्मा मृत लोक से निकल नहीं पा रही, का ये काम केवल सदगुरु ही करेगा। और वो युगों युगों से कोई नहीं कर पाया। अब तो कह दिया गुरु मर गया, अब तो हो ही नहीं सकता। इनके दृष्टिकोण से, इनके विचार से, इनके कहने के अनुसार तो ये काम अब किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि जो काम करने आया उसी को कहते मर के चला गया। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई इस ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 4 लाख 84 लाख योनों में भटकी,
कोई ऐसा नहीं मिला जो जड़ चेतन की गांठ को खोल देता। तब भटक भटक के इस ओर यानी इनकी तरफ आई और यहाँ लोगों ने कह दिया बाबा जी मर गए। अब बेचारे कहाँ जाएंगे, अब ये कहाँ जाएंगे। 4 खान 84 में भटक भटक के मुश्किल से ये मिले और जिन्होंने रास्ता बताया और कहा मैं तुमको तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा कर ही मानेंगे। मैं मानव शरीर को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूं। कहा मुश्किल से ही सो आई और यहाँ प्रचार ये कर दिया। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए। अब ये काम कौन फिर, अब तो ये काम फिर छूट गया। उनके कहने के अनुसार ये काम फिर कौन करेगा कि 4 खान 84 लाख योनियों में तो काम हुआ नहीं और भटक कर यहाँ आई तो यहाँ भी किसी ने किया नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग ये सब निकल गया, कोई काम करने वाला नहीं। और जो आया उसको आपने कह दिया मर के चला गया। तो काम कभी नहीं होगा, कभी जीवात्मा नहीं जा पाए। फिर उनका यहाँ आने का मतलब क्या, नामदान लेने का मतलब क्या, और आपको नामदान लेने का मतलब क्या, ये सब समझना चाहिए। अगर समझ लेते तो क्या तुमको कोई बहका सकता था। अरे गुरु वचनों को समझ लेते और मान लेते और अपने जीवन में उतार कर चल देते तो उस दया को कोई भुला नहीं सकता। जिन्होंने दया पाई है उन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो दया अन्यत्र कहीं नहीं, न कोई दे सकता और न कहीं ये है। आगे क्या कह रहे कि अब की नर्तन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन का 4 खान 84 में तो भटका खाया। बड़े मुश्किल से मानव तन मिला तो ये बहकाने वाले मिल गए जो साथ रहते। अरे संसारियों ने धोखा किया होता तो ठीक था, इन्होंने तुम्हारे ने तुमको धोखे में डाल दी। ये तुम्हारे हैं, अगर जब तुम्हारा तुमको धोखे में डाल दे, तुम्हारा परमार्थ बिगाड़ दे, तुम्हारी जीवात्माओं को जगाने का रास्ता बंद कर दे और जगाने वाले को कहते मर के चला जाए, इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन और अपराधी कौन होगा। कभी आपने विचार किया इस पर? क्या कह रहे महापुरुष, अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का बड़े भाग से मिला है। देवताओं को जो नहीं मिला, देवता देवलोक में बैठकर रात दिन याचना वंदना अर्चना कहते एक बार मानव तन मिल जाए, मृत्युलोक में मानव तन मिल जाए, मानव तन के जानकार संत महापुरुष मिल जाए, उनसे युक्ति मिल जाए और उनकी दया मिल जाए कि नाम की कमाई वो करा दे अपने बल शक्ति से, तो अपने घर पहुंच जाए, हमारा भी ये लोग छूट जाए। वो भी बेचारे काम ना करते। और आपको मिला तो ऐसे तुम्हारे ये साथ वाले मिले कि तुम्ही को भटका दिया। अब ये साथी हैं, ये साधक की बाधक है। अभी तक आपने विचार किया इससे बड़ी और कौन सी बाधा हो सकती। जो 4 खान 84 लाख योनियों का चक्कर खा गए, जीवात्मा प्रार्थना करते करते मुश्किल से मानव तन प्राप्त कराया और वो तन मिला, उसमें भी इन्होंने धोखा कर दिया, उसको भी ये धोखे में डाल रहे और किसी शरीर में मिलता नहीं। देखो कितनी बड़ी हानि आपकी हुई और अब भी आप नहीं समझ पाए। उसी हानि से बचने बचाने का ये जागरूक संदेश हो रहा आपको जगाने के लिए।
क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरति मोरी, पार भाई सुरति मोरी, पार भाई सूरति मोरी, पार भाई सुरति मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। हम कहा जल चेतन की गांठ खोलकर घर पहुंचाने वाले जीवात्मा को सतगुरु मिल गए और नाम का आधार दे दिया। जय गुरुदेव नाम का आधार कहा दे दिया और कहा मेरे नाम जहाज पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा। कितना साफ साफ यानी बलपूर्वक क्या कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय कल के मान ले तो तुरंत उतारू पार, केवल मान ले का पार हो जाएगा। अब इससे सरल क्या हो सकता। अब तुम मान ही नहीं पाए और मनवाने वाले तो ये मनवा रहे, तुम ये मान लो कि बाबा जी चले गए, तो फिर कौन ले जाएगा। फिर पार होने वाली बात तो खत्म हो गई, क्योंकि पार करने वाले कोई ये लोग कह रहे वो मर के चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब अब ये जीवात्मा का काम फिर कभी नहीं होगा। फिर 4 कान 84 का चक्कर लगाएंगे। कितना बड़ा नुकसान ये कहकर और तुम अपने नुकसान को सुनकर नहीं सोच पाए। ये सब गुरु का अपमान। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई, जब लोग आपस में लड़ते थे वो गाली देते, इनको गाली माना गया और सबने गुरु को गाली दी और दे रहे, और अब भी तो ये अपमान, क्या इसका खामियाजा भोग सकते हो। इस अपमान का जो दंड है क्या उसे आप भोग पाओगे। लेकिन वो तो दयालु है, वो तो जब बड़े बड़े लोगों ने दंड दिया उसको बुला दिया, उनको भी अपना लिया कि उनका काम दंड देने का नहीं है, उनका काम समझाकर और फिर से शरण में लेने का। वो अपना स्वभाव कभी बदलते नहीं, कभी नहीं। एक महात्मा जी गंगा स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू उधर से तैरता हुआ आया। उन्होंने सोचा ये तो स्थल का जीव है, ये जल में मर जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने दया दिखाई कि लो उसको पकड़ के बाहर कर दो। जैसे उन्होंने ऐसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने काट लिया। कहते देखो हम तो इसको निकाल रहे हैं और ये दया को नहीं समझ रहा। फिर ऐसे हाथ रहा, 3-4 बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो डंक मारता। तो उन्होंने सोचा जब ये अपनी आदत जो काटने वाली ये नहीं बंद कर रहा, तो मैं अपनी बचाने वाली दया की आदत को क्यों बंद करूं। तो एक बार पकड़ा और पकड़ के बाहर फेंक दिया। कहने का मतलब ये कि दयाल कभी दया से अलग नहीं होता। तुम तो दया जानते नहीं, तुम तो बेरहम हो, तुम तो अभिमानी मानी गुमानी हो और झूठा है। इनका नुकसान अपना कर रहे हो और लाभ फिर भी वो दिया जा रहा, फिर भी आपको लाभ दिया जा रहा, क्योंकि अब ऐसी शरण कहीं मिलेगी नहीं। ऐसा दरबार माफ करने वाला कहीं आपको मिलेगा नहीं। और उस दरबार से अगर तुम भाग भाग के जा रहे हो तो ये बताओ तुम्हारा छुटकारा कहाँ होगा, तुम्हारा बचाव कहाँ होगा। ये है सम्मान का दरबार। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये है दरबार का काम, ये दरबार का फल है, ये फल दिया जाता। लेकिन जीव बेचारा इतना जड़ जीव है, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा। तो वो बिच्छू की तरह वो तो डंक मारता रहेगा
लेकिन महात्मा जी दया करके एक बार उसको निकाल ही देंगे।